हेलो। 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 Yes, sir, you can go ahead. Recording is started. ओके ओके। सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर B.R. होतचंदानी फ्रॉम बिलासपुर, practicing as a physician. I did my graduation and PG from Medical College Jabalpur. Completed my PG in 83. Then joined government services in 84 and retired in 21. अभी मैं बिलासपुर में अपने चेंबर में कंसल्टिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक मोटिवेशन की बात है कि हाउ आई ज्वाइन मेडिकल सर्विसेज, जहां तक मुझे याद है मैं शायद क्लास 3rd या 4th में था और हमारे टाउन के एक डॉक्टर साहब लंदन से कोई डिप्लोमा करके आए थे ऑर्थोपेडिक्स में, और हमारे शहर के कुछ लोग उनको रिसीव करने गए थे टाउन के बॉर्डर पर। मैं भी उसमें साथ में था। उनको शहर लाया गया एक गुरुद्वारे में। ये बात है लगभग 65-66 की। उनका स्वागत हुआ, भाषण हुआ, जो भी हुआ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके दो देख के मेरे मन में कहीं ये पॉइंट आया कि मुझे भी मेडिकल में जाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे जो पिताजी थे उनका भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट, कि बाकी सब ब्रांचेस की तुलना में मेडिकल जो है वो बेटर रहेगा। और ईश्वर की दया से मैं अपने प्रथम प्रयास में ही मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुआ, PMT में, और जबलपुर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लगभग 40 साल की प्रैक्टिस में जो मैंने महसूस किया है कि डे टू डे के प्रैक्टिस में पेशेंट्स के साथ दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो पेशेंट अपने हेल्थ के लिए या ओवरऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए अवेयरनेस उसकी बहुत कम है, हेल्थ के लिए जागरूकता बहुत कम है। जब तक वो बीमार नहीं पड़ता है वह डॉक्टर से संपर्क नहीं करना चाहता है। ये भी कितना दुखद है कि आदमी अपनी मोटरसाइकिल की, कार की सर्विसिंग रेगुलर कराता है, लेकिन अपने मेडिकल चेकअप के लिए तब तक वो डॉक्टर से संपर्क नहीं करता जब तक कि वह बीमार न हो। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिस में उसको प्रेस्क्रिप्शन के साथ साथ थोड़ा अवेयरनेस भी देते रहें। कुछ टॉक्स भी होते हैं, कहीं पे भी कुछ कोई टॉक होती है उसमें भी हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। PG करने के समय हमें कोई विशेष प्रॉब्लम उस समय नहीं हुई, क्योंकि उस समय जो मॉडलिटीज थी इन्वेस्टिगेशंस की बहुत लिमिटेड थी। उस समय ब्लड टेस्ट के अलावा शुगर ही, ब्लड शुगर और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो है सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, उसके अलावा सिर्फ एक्सरे ही एक ऐसा चीज है जो होता था। उसमें कुछ वेस्टेज प्रोसीजर जैसे IVP वगैरह ये सब चीजें होती थी। लेकिन उस जमाने में सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी ये सब नहीं हुआ करती थी। तो हमारे पास जो टूल्स थे पेशेंट को डायग्नोस करने के वो बहुत लिमिटेड रहते थे। लेकिन उसके कारण जो क्लिनिकल एक्यूमेन, जो एक आपका अपना एक्सपीरियंस डेवलप होता था, वो बहुत आज तक भी काम आता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास कंप्लेंट्स तो रहती हैं, लेकिन जितने भी उसके रिकॉर्ड्स रहते हैं सब नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद वो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसे डील करते हैं और अधिकांश केसेस में पेशेंट को हम रिलीफ पहुंचाने में कामयाब होते हैं। तो एक्सपीरियंस का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मेडिकल प्रैक्टिस में, जिसका बेनिफिट हमको मिलता रहता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिस जमाने में हम लोग पढ़ाई करते थे उस जमाने में एक डॉक्टर वर्ड कहते ही एक आम आदमी को एक जो भावना आती थी रिस्पेक्ट की, समय के साथ उसमें परिवर्तन आया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे सभी फील्ड्स में जो नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम हुई है। और खास करके ये कोरोना काल के बाद तो बहुत सारे चेंजेस हर फील्ड में आ गए हैं। और जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी है अनसर्टेनिटी की, तो पेशेंट कोई भी कंप्लेन लेके आया है और यदि उसको कोई साइलेंट कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, अभी जैसे अपन ने रिसेंट में देखा कि जामनगर के डॉक्टर साहब को तकलीफ थी, वो ECG भी कराया है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज नहीं हो पाए और उनको नहीं बचाया जा सका। तो
ये एक अपने को समाज में अवेयरनेस जरूर पैदा करनी चाहिए कि हम रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहें। डॉक्टर के प्रति उसके मन में जब तक विश्वास नहीं होगा, रेस्पेक्ट नहीं होगा, बायलैटरल प्रोसेस है। डॉक्टर्स को भी अपने मरीज के लिए उतना ही कंसर्न रहना चाहिए। कई केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है या जो बातचीत होती है, इट इज मोर मैकेनिकल। पेशेंट ने अपनी कंप्लेन बताई, डॉक्टर साहब ने अपनी दवा लिखी और बात कंप्लीट हो गई। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो रूटीन हमारा ये है कि पेशेंट ने कंप्लेन बताई, आपने इन्वेस्टिगेशंस कराए, दवा लिख दी, उसके साथ साथ यदि हम उसके साथ थोड़ा सा रेपो डेवलप कर सकें, थोड़ा ऐसी टिट बिट्स इधर उधर की बात करें, उसकी परिवार की, उसके मेंटल लेवल की, मेंटल, क्योंकि आजकल क्या है, शारीरिक प्रॉब्लम के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पॉइंट जुड़ गया है कि स्ट्रेस, हर आदमी के मन में एक स्ट्रेस, एक इनसिक्योरिटी, एक भय की भावना है। तो यदि आप पेशेंट डीलिंग के बातचीत के समय थोड़ा सा उस स्ट्रेस को अपन यदि रिलीज करने में कामयाब होते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट यदि अपन डेवलप करने में हमको कामयाबी मिलती है, तो क्या होता है, पेशेंट का जो मेडिसिन है उसका जो इफेक्ट है वो तो आता ही है, लेकिन जो एक पर्सनल रेपो है, एक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट जो एक डेवलप होता है, उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ये मेरा एक अनुभव भी है और ये मेरा सजेशन भी है कि पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी सिम्टम या उसके डायग्नोज को के आधार पर इलाज करें। तो उसके शरीर के साथ साथ उसके मन को, उसकी सोच को, उसकी विचारधारा को और उसके थोड़े मानसिक तनाव को यदि हम डील कर सकें, उसमें कुछ कमी ला सकें, तो मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उस मरीज के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। धन्यवाद।